हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। The definition of sequence. A sequence is a set of terms in a definite order with a rule of obtaining the terms. Example 1, 1 by 2, 1 by 3 and so on to 1 by n is a sequence. मतलब सीक्वेंस क्या है? जो एक पर्टिकुलर एक तरीका दिखाए कि कुछ तो कॉमन है या कुछ चीज कॉमन चल रही है, वो क्या है, वो सीक्वेंस कहलाएगा। जैसे मान लिया ये चीज है 1 3 5 7 9, तो इसमें एक कॉमन सीक्वेंस है कि दोनों में बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। या फिर ये देखो 15 14 13 12, तो इसमें क्या दिख रहा है, एक एक नंबर घटता जा रहा है। तो ये क्या एक तरह की सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस कई तरह की हो सकती है, अर्थमेटिक हो सकती है या फिर ज्योमेट्रिकल हो सकती है। तो आप समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। So AP is a sequence whose terms increase or decrease by a fixed number. This fixed number is called a common difference. If A is the first term and the D is the common difference, then the AP can be written in like this: A plus D, A plus 2D. Let's say example this. इसमें एग्जाम्पल में देखो तो क्या दे रखा है, पहला 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। तो इन बीच का डिफरेंस कितना है, 2, विच इज कांस्टेंट। तो इसमें बोला कॉमन डिफरेंस है फिक्स्ड नंबर, इज कॉल्ड अ कॉमन डिफरेंस। वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है कितना है, 2 है। इसका डी ए, फर्स्ट टर्म ए कितनी हो गई 1, ए प्लस डी कितना हो गया 3, तो डी की वैल्यू 2। तो ऐसे सीक्वेंस बढ़ती जाएगी। इसकी जो आखिरी टर्म होती है, जैसे ये लिखी है मैंने नीचे वाले में ए एन से डिनोट करते हैं या फिर टी एन से डिनोट करते हैं, क्या आखिरी टर्म या फिर nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, वो क्या होगी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म निकालने का। तो ये फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, nth term of this AP is this and D is the difference between the two corresponding terms, just like this 3 minus 1, 5 minus 3 हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर ये an है तो इसकी एक पिछली वाली टर्म क्या होगी, an minus 1, तो वो D क्या होगा, an minus 1। तो हम D कहीं से भी निकाल सकते हैं बिकॉज सारे D क्या होंगे, सेम ही होंगे। द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन AP, जो शुरू की n टर्म्स AP का सम होता है वो क्या होता है, n अपॉन 2 पूरे में इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। व्हाट इज दिस मीनिंग, ये देखो सम कितना होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस 2a को मैंने स्प्लिट कर दिया 2a में, a के और a के ये रहा। अब a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी थी क्या, tn विच इज nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो ये आ जाएगा tn, वही tn l लिख रखा है, l इज द लास्ट टर्म, तो ये आ गया n बाई 2 इंटू a प्लस tn विच इज nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। सब की पॉइंट्स हैं जो एपी में हमें याद रखने होते हैं, ध्यान रखने होते हैं। इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज इंक्रीज, डिक्रीज और मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय सेम नॉन जीरो नंबर, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस आल्सो एन एपी। क्या मतलब है, अगर जैसे एक सीक्वेंस है 2 4 6 8 10, ये क्या है, एक एपी है क्योंकि इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है। सबका कॉमन डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है 2। एंड इट इज इंक्रीजिंग एपी क्योंकि इसका डी पॉजिटिव है तो बढ़ती जा रही है एपी। अब मैंने इसमें क्या कर दिया, एक जोड़ दिया तो 2 के बन जाएगा 3, 4 क्या बन गया 5 6 7 8 9। तो लाइक दिस, इससे क्या हो गया, ए भी अभी एपी में रहा, क्यों, कॉमन डिफरेंस अभी भी कितना है 2, 5 माइनस 3 7 माइनस 5, अभी भी कितना डिफरेंस है 2। अगर मैं पहली वाली एपी में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब एपी क्या बनेगी 4 8 12 16। तो अब कॉमन डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, 4। तो अभी भी ये क्या रहा एपी में। तो ये समझ में आया कि फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि जब वेरिएबल क्वेश्चन टाइप आते हैं एपी में तो हमें ये कंडीशन से याद रखनी होती है कि हमको क्या यूज करना है। तो क्या है ये, 3 नंबर्स इन एपी कैन बी टेकन एज a माइनस डी ए प्लस डी। मतलब जब क्वेश्चन बोले कि आप 3 नंबर हैं जो एपी में है तो उसको हम किस तरह से लिख सकेंगे, पहला नंबर a माइनस डी, दूसरा a और तीसरा a प्लस डी। वजह इसकी ये है तीनों की, अगर जैसे उसमें दे रखा है सम ऑफ 3 नंबर्स आर समथिंग x, तो वो x वैल्यू में पता है, लेकिन क्या है इसमें हम जब तीनों नंबर को जोड़ेंगे तो डी डी कट जाएगा, सिर्फ 3a बचेगा। तो ये वेरिएबल हमको इंपॉर्टेंट लगता है, बाद में यूज होता है। अब जैसे इसमें दे रखा है 4 नंबर्स आर इन एपी, देन वी टेक a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। 5 नंबर्स दे रखे हैं तो इस तरह से, तो इसी फॉर्म में हम इसको लेते हैं कि वो सिंपली फॉर्म में हमें बाद में मिल सके। वरना हम जनरल एपी भी ले सकते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d सिंपल वे, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये भी मतलब यूज होता है कभी कभी। अब द कॉमन डिफरेंस कैन बी 0 पॉजिटिव और नेगेटिव। थर्ड पॉइंट क्या है, मतलब जो डी होता है 0 होगा, मतलब क्या है, एक एपी कांस्टेंट है, एपी बढ़ नहीं रही है, वो सेम रहेगी 1 1 1 1 1। ये भी है, क्यों, इसका एपी इसका डिफरेंस कितना है 0। पॉजिटिव का मतलब है, जैसे पॉजिटिव का एग्जांपल ये हो गया क्योंकि कॉमन डिफरेंस बढ़ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या कांस्टेंट है लेकिन एपी बढ़ रही है, मतलब 2 4 6 8। नेगेटिव, जब
वो एपी घटने लगे। जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने बताया था 15, 14, 13, तो एपी क्या वो घट रही होती है, क्यों? उसका डी निगेटिव है, D-1 है उसका, इस वजह से। डी निकालते कैसे पता चल गया? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फिर ये पढ़ते द सम ऑफ द टू टर्म्स ऑफ एपी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज द कांस्टेंट एंड इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। इसका मतलब क्या है? जैसे एक एपी दे रखी है, इसकी पहली दूसरी सम का, पहली और आखिरी का सम कितना है? 7। फिर इसका दूसरे का और पांचवे का, जैसे हम आगे चल रहे उतने हम पीछे आएंगे तो उन सबका सेम क्या होगा? सम बराबर होगा। तो यही 4th पॉइंट समझा रहा है। Any term of an AP except the first term is equal to the half of the sum of the terms which is equidistant। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। फिर छठा पॉइंट दे रखा है TR इक्वल टू SR माइनस SR माइनस 1। जो TN टर्म होती है वो होती है पूरी AP जिसमें N टर्म है उसके सम माइनस वो टर्म, वो AP जिसका सम, जिसमें N माइनस टर्म है उसके सम के डिफरेंस के बराबर। समझे? तो ये TN क्या होगा? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू सम ऑफ टू सीरीज विच हैज n टर्म्स एंड अदर वन इज n-1 टर्म्स। 7th पॉइंट क्या कहता है? ABC आर इन AP। अगर ABC केस में है, AP में है, तो हम इसको लिखते हैं 2B इक्वल टू A+, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।